जय हिंद दोस्तों, मैं श्वेता। पिछले वीडियो में बहुत लोगों का कमेंट आया है कि कुछ ज़्यादा हो गया, उतना नहीं कवर करना ज़रूरी है, ऐसे फ्लूसेंट से मात्र इससे आपका हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हम भी पीटी और मेंस का एग्ज़ाम दिए थे तो मुझे नहीं लगता कि इससे सारे क्वेश्चन लड़े थे। और मैं तो ऑलरेडी 1717 वाले में दिए ही थे, एक्सरसाइज दिए थे, फिर ये इसमें सिलेक्शन हुआ मेरा। कुछ मिस्टेक मुझे जो लगा कि मैंने क्या गलती किया पिछले बार में, शायद प्रिपरेशन थोड़ा और बेहतर होता तो तभी सिलेक्शन हो गया होता। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि बार बार हो, वर्णमाल मैंने भी पढ़ा है, ठीक है, वर्णमाल बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक दिया, ठीक है। तो वो भी बुक अच्छी है, ये भी बुक अच्छी है, लेकिन मुझे लगा जब मैंने ये मंगाया प्रॉपर घटना चक्र का सारा, इसका मैं फ़ोटो डाल दूँगी, तो इसके बाद मुझे बहुत बेटर लगा पढ़ाई करना। क्योंकि एक नहीं होता है, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, आपको पता होगा, यहाँ से भी खोजते हैं, वहाँ से भी खोजते हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें जो लूसेंट में मुझे नहीं मिली तो यहाँ मैंने लिख लिया, ठीक है, हर पेज में कहीं ना कहीं डालते रह गए उसको, ठीक है। तो उससे बेटर है कि आपको एक ऐसा किताब जहाँ पे सारा कलेक्शन मिल जाए, उस कलेक्शन से भी ज़्यादा मिल जाए। उसके लिए मैंने कहा कि घटना चक्र देख लीजिए। आई नो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन हर एग्ज़ाम के लिए भी तो आप सोच लीजिए कि हर एग्ज़ाम के लिए एक ही चीज़ पढ़ना है, बार बार अलग जगह नहीं जाना है, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि ये बुक अच्छी है, इसे पढ़िए, इससे हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये भूगोल है, तो इससे भूगोल से रिलेटेड बहुत सारा कलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो पूरा डिटेल समझाया गया है यहाँ पे, उसके बाद मैप भी दे दिया गया है, फिर पूरा डिटेल लिखा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। तो जब हम ऐसे करते हैं ना प्रिपरेशन, तो बहुत जल्दी याद होता है और मज़ा आता है, और बहुत ज़्यादा चीज़ आप एक दिन में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एक जगह डिटेल करते हैं, मैपिंग देखते हैं, उसके साथ आप ऑब्जेक्टिव बनाते जा रहे हैं। उस ऑब्जेक्टिव में भी डिटेलिंग दिया हुआ है, इसीलिए घटना चक्र पढ़ने में बहुत मज़ा आया, ठीक है। इतिहास के लिए भी यही है, देख लीजिए। और ये नहीं है कि जहाँ से आपको पढ़ना है यहीं पहला पेज उठाए पढ़ना चालू कर दिए, जहाँ से इंटरेस्ट लगे ना वहाँ से पढ़ना चाहिए। जैसे मैं मॉडर्न हिस्ट्री में उठाती हूँ, जब बोर काफ़ी समय तक पढ़ाई नहीं करती हूँ, तो उसके बाद क्रांतिकारी वाला फेज उठाते हैं, वहाँ से पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, पूरा क्रांतिकारी आंदोलन पूरा उसका डिटेल किया हुआ है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव। एक ही क्वेश्चन 10 बार रिपीट हुआ है, आप दोबारा पढ़ोगे भी नहीं ना, तब भी आपको याद हो जाएगा। इसीलिए मैं ये बुक रिकमेंडेड कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। राज व्यवस्था से रिलेटेड भी किताब है, इसमें भी बहुत अच्छे कलेक्शन दिए हुए हैं आप लोगों को। एक बात जान लीजिए, पढ़ना ये नहीं है कि बहुत मोटी मोटी किताब है, दैट्स वाई ये बहुत टफ है। आप एकेडमी में आएंगे ना तो आपको किताब का पता चलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ एकेडमी का किताब, ये देखिए एकेडमी की किताब का साइज़, ठीक है। और ऐसा एक नहीं है, ऐसा बहुत किताबें हैं। ये तो यहाँ जो मेन पड़ा वो मैं लेकर आई हूँ, ऐसे और 3 किताबें आएंगी, साइज़ देखिए। तो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्टकट एक पतला छतला पढ़कर जाके एग्ज़ाम दे के निकाल ले फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको डिटेल पढ़ना चाहिए, आपको बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे जाके ना हैबिट बनाइए पढ़ने का। वहाँ पे 9 महीने के कोर्स में आपको 14-15 पेपर का एग्ज़ाम देना है। कुल हम 33 पेपर मान लीजिए वहाँ हुआ, आउटडोर और इंडोर मिलाकर, और उसको 9 महीने में कंप्लीट करना है। तो आपके अंदर हैबिट होगा पढ़ने का, तभी ना आप कर पाएंगे। सोचिए वहाँ पहुँचने वाले लोग सब वैसे ही हैं जो पढ़ने के हैबिट में रहे हैं, तभी तो एग्ज़ाम निकाले हैं। जो नहीं रहे फेल हुए हैं। जैसे पिछले बैच के बहुत लोग फेल हुए थे, 18 बैच में एकेडमी में, फिर दोबारा जाके किए। हमारे बैच से भी लोग फेल किए। तो भाई पढ़ने का हैबिट होगा तो यहाँ भी पढ़ेंगे, वहाँ भी पढ़ेंगे, तो पढ़ने का हैबिट बनाइए। ये देखिए इकोनॉमी से हमेशा लोगों को क्वेश्चन रहता है कि भाई समझ में नहीं आता। तो इसके लिए उपाय ये है कि कृषि संबंध क्षेत्र जो भी बोल रहा है वो समझ लिए, पढ़ लिए। अगर समझ में नहीं आता तो इसी टॉपिक को यूट्यूब पे फ्री में पढ़ेंगे, खान सर का या बहुत सारे लोगों का फ्री में टॉपिक पढ़ा हुआ है। जो टॉपिक आपको समझ में आ गया, ठीक है, जो आ गया वो कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको यूट्यूब पे देख लीजिए। इस तरह दोनों चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा, बुक से भी कर लिए और यूट्यूब से भी समझ लिए, तो दोनों चीज़ को मिला के करिए, ठीक है। कल हम डाले वीडियो उस पर कि बुक आपको इतना पढ़ना है, तो बहुत लोग को लगा कि नहीं भाई इतना नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने वाले के लिए क्या नहीं है भाई, सब पॉसिबल है। वर्णमाल भी पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, सब पढ़िए ना। बुक अच्छा है, अच्छा कलेक्शन रखिए अपने पास। और रहा सवाल कि प्रीवियस ईयर पेपर, तो इस बार जो पेपर आया था दरोगा का, क्या था उसमें, ठीक है, कोई किताब से समझ में आता कि क्या पूछा था?
तो कुछ भी पूछ सकता है। आपको ना बहुत अच्छा पढ़ाई करके पहुंचना है वहाँ पे, हर चीज़ कंप्लीट करके पहुंचना है, ठीक है। और ये रहा, ये इतना बुक कर लीजिए। सारा हमारा घटना चक्र से इसका फ़ोटो मैं डाल देती हूँ और मेरे शैलम टेलीग्राम पे डाल देंगे और यूट्यूब पे भी डाल देंगे। और ये शॉर्ट में अगर एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो ल्यूसेंट का ऑब्जेक्टिव का ये किताब है, ऑब्जेक्टिव मारा हुआ, ठीक है। ये आप कर लीजिए, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं है। अगर ये कवर कर लेते हैं ना पाँचों, तो ये खास ज़रूरी नहीं है, वो आप एक ही दिन में कर लेंगे। और ये अच्छे लोग मेरे ग्रुप में थे लोग, इसके लिए 1 वीक काफ़ी था उन लोग के लिए। 1 वीक एक किताब ख़त्म, अगर आप चाह देंगे ना तो हो जाएगा। कुछ नहीं है, इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ते जाइए, ऑब्जेक्टिव मारते जाइए, फिर रिवीजन कीजिए। और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है वो यूट्यूब से कवर कर लीजिए। सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा फेयर तक नहीं करना है आपको, ना पॉइंट ऐड करना है, टोटल चीज़ यहाँ पे है। कुछ लोग जानते होंगे, जो मुझे सुन रहे हैं, जो पढ़ते हैं, वो जानते हैं कि हर चीज़ को ढूंढना पड़ता है। कुछ लोग यहाँ से पढ़ ले, वहाँ से पढ़ ले, जैसे मैंने पढ़ा है। मेरे पास उस वक्त घटना चक्र का कलेक्शन नहीं था, हर जगह से मिलता रहता था, हर जगह से हम ऐड करते रहते थे, इससे बहुत दिक्कत होता था। एक चीज़ और है, जो जियोग्राफी है इसके साथ आपको मैप तैयार करना है। ये रहा मेरा मैप, ठीक है। तो ये आपको मैप रखना है अपने पास, ठीक है। मैप से प्रिपरेशन सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो आपको अपने पास एक मैप का किताब रखना है, और जब भी कोई टॉपिक जियोग्राफी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं उसको मैप से कवर करते जाइए, ठीक है। मैप बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा, जियोग्राफी के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये एक और किताब आपकी जुड़ी, ऑक्सफोर्ड की मैप की, ठीक है। ये आपके पास जियोग्राफी के लिए होना ही चाहिए, तब आपका जियोग्राफी तगड़ा होगा। रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, भारत से सटे हुए देश, भारत से सटे हुए राज्य के जो देश हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन एकदम रहता ही रहता है। बॉर्डर लाइन रहता ही है, और अलग अलग देशों से भी क्वेश्चन रहता है, उसका स्पेशल प्लेस जो रहता है, जहाँ से ज़्यादा हमारा आयात निर्यात होता है, वो सब रहता है, ठीक है। आवाज़ थोड़ा पहुँचने में दिक्कत आ रही होगी, मैं समझ रही हूँ इस बात को, क्योंकि आगे रोड है, ठीक है, थाना के ठीक सामने हम रह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ से गाड़ियाँ चलती है, तो आवाज़ वहाँ से आ जाती है, ठीक है। इससे दिक्कत हो तो कोई हैंडल कर लीजिएगा आप सब, ठीक है। तो ये सब किताब देख लीजिए और प्रिपरेशन अब चालू करिए, क्योंकि अब समय नहीं रहा। ये सब पढ़िए, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ईजी है कंप्लीट करना, बहुत बहुत ईजी है। जब आप करने बैठ जाओगे तो कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। कई कामों के साथ भी पढ़ा जा सकता है। मैं भी पूरा तब कोशिश कर रही हूँ कि पढ़ाई में पूरा फोकस करूँ, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है, ठीक है। तो ये आपके बीपीएससी पीटी के लिए भी है, आपका दरोगा पीटी और मेंस के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए है। एक बुक आपका कई एग्ज़ाम कवर करता है, तो वही पढ़िए ना जो कई एग्ज़ामों को कवर करता है। एक ही एग्ज़ाम पढ़ के तो नहीं निकलना है, कई सारे फॉर्म भरने हैं, कई सारों में तैयारी करनी है, तो वही लगे रहिए और हर तरह का फॉर्म डालिए, उस पर ट्राई कीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। और रहा सवाल करेंट अफेयर का, तो करेंट अफेयर में मंथली मैगजीन एक SPD ले लीजिए, उत्कर्ष क्लासेज आप देख लीजिए, बस इतना करंट काफ़ी है आपके लिए, इससे ज़्यादा करंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस एक SPD से करना है मंथली मैगजीन से, और उत्कर्ष क्लास जैसे डेली देख सकते हैं, उसका जो स्पेशल पॉइंट है, जैसे सर बहुत सारा क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसमें से चुनिंदा 3-4 आप छांट लीजिए जो आ सकता है, उसको लिखिए। उत्कर्ष क्लास का बताया हुआ क्वेश्चन को लिखिए, आप एक फेयर तैयार करिए, अपना करंट अफेयर का सिर्फ फेयर तैयार करिए, बाकी तो है बना बनाया, बाकी है, बाकी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आता है टॉपिक, जैसे मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स, मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई टॉपिक जो इसमें बुक में लिखा हुआ है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, और तब उसका मैं वीडियो देखती हूँ जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैं एक उस चैप्टर का साइड नोट बनाऊंगी। जो मुझे बुक से नहीं समझ में आ रहा है उसका नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। कोई भी बुक खोलिए, अगर आपको भूगोल से भी रिलेटेड कोई चैप्टर है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसका आप नोट्स तैयार कीजिए। तो लिमिटेड नोट्स तैयार कीजिए और बाकी बुक से आप कवर कर लीजिए। इतना पढ़ेंगे तो कई सारे एग्ज़ामों में आप बैठ पाएंगे, नहीं तो हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सोचा थोड़ा टाइम निकाल के आपको बुक दिखाई देती हूँ। बहुत लोगों को बुक नहीं समझ में आता कौन सा बुक लेना है, ठीक है। ये एक बुक है और ये बहुत अच्छी बुक है,
मेरे पास वर्णमाल भी है, ल्यूसेंट भी है। बोला नहीं, मैंने बहुत जगह से कवर किया था। तब वो दिमाग मेरा ख़राब होता है। एक पढ़ने वाले बच्चे को एक प्रॉपर प्लेस मिल जाता है ना, जहाँ पे सारा चीज़ मिल जाता है, तब पढ़ने में मज़ा आता है कि भाई ये करना है, आगे नहीं कुछ करना है। अब ये हम पढ़ भी रहे हैं और हमको लग रहा है इसमें से आ भी नहीं रहे। जैसे हम देकर आए थे मेंस का एग्ज़ाम, तो जो ल्यूसेंट और वर्णमाल में नहीं लिखा था वो क्वेश्चन वहाँ पूछ दिया था पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अब मेरे पास तो जो है इंस्टेंट बस इतना ही ना है। अब यहाँ से हम सब कुछ रट के गए, लेकिन वहाँ पे वो पूछा जो इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, तो वही बस इसमें बहुत ज़्यादा कलेक्शन है घटना चक्र में, ल्यूसेंट में भी है। कवर कर लीजिए दोनों मिलके, कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है। घटना चक्र पढ़ने में तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ना है, एक सब्जेक्ट का छोटा सा पूरा डिटेलिंग करना है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव बना जाना है। अगर वहाँ भी ऑब्जेक्टिव बना जा रहा है तो ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव के किताब में उससे रिलेटेड और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, वहाँ बना जाइए। बस खत्म, अपना टेस्ट भी ले रही है और प्रीवियस ईयर पेपर बनाते रहिए। डेली कम से कम 1 से 2 सेट मारिए। मैं 2 मारती थी, एक दिन में 2 सेट मेरा मारती थी। और उसकी टाइमिंग को कम कीजिए। जैसे मेरी सबसे मिनिमम टाइमिंग रहती थी सेट मारने का 19 मिनट 18 मिनट, इतना पहुंचा दिए थे हम। ठीक है, तो अपना सेट मारने का टाइमिंग एकदम गिराते जाइए। ये शुरू में नहीं रहता, जब शुरू सेट मारे थे तो रिजल्ट मेरा 40 50 55 यही पहुँचता था, 35 तक भी पहुँचा है। ठीक है, लेकिन उसी पे हाथ बैठाते गए, बुक कवर करते गए, तो रिजल्ट हमारा 90+ जाने लगा। ठीक है, एकदम आराम से जाता है। आप उसी पे हाथ रेगुलर सेट पे मारते जाइएगा ना, कोई भी ऑनलाइन सेट ले लीजिए या कोई भी साइट से लेकर उसको मारेंगे, एक दिन उसमें रिजल्ट आपका 90+ आएगा, 92 93 आराम से पहुँचेगा। तब आपको लगेगा कि प्रिपरेशन एकदम सही चल रहा है। ठीक है, बस यही धारा के साथ पढ़ते रहिए, रेगुलरिटी रखिए अपने अंदर कि भाई रेगुलर करना है तो करना है, ये नहीं कि बैठ जाना है फिर करना है। जैसे कुछ मेरे अंदर आजकल ये हैबिट आ गया है, मैं बहुत सुधार कर रही हूँ। इसके लिए बहुत बेटर है आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन सुपर है, सुपर। आप मेडिटेट करेंगे अपने आप को तो आप बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो मेडिटेशन कीजिए, उससे आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। जो आप याद करेंगे आपको याद होगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैं याद करता हूँ और याद नहीं रहता। ठीक है, तो ये बड़ी बात नहीं है, ये सबके अंदर है, मेरे अंदर है, सबके अंदर है। ठीक है, अच्छे से अच्छे लोग जो है ना, जिसमें दोस्त DSP है, उसके अंदर भी ये हैबिट है, वह भूल जाती है। तो इसके लिए यही एक हैबिट है कि आप मेडिटेशन कीजिए, डेली अपने आप को मेडिटेट कीजिए। जैसे कि तरीका में क्या कहते हैं, ऐसे हैं हम, कैसे ऐसे करते हैं, एक कान बंद, ये 2 आँख बंद, ये दोनों आँख से ऐसे करके ओम या कुछ भी उच्चारण कीजिए, इससे वाइब्रेशन यहाँ आता है, यहाँ फोकस कीजिएगा। ये 10 बार 20 बार बोलेंगे तो मेडिटेशन हो जाएगा। मॉर्निंग वॉक कीजिए या इवनिंग वॉक कीजिए, अपने आप को थोड़ा फ्रेश रखिए। फ्रेशनेस भी बहुत ज़रूरी है, इससे पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। ये नहीं कि आप पढ़ रहे याद नहीं हो रहा है, आप 10 घंटा पढ़ के भूल जा रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। 1 घंटा पढ़ के याद रखने तो बहुत कुछ है। ठीक है, इसके लिए यही होता है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, उन लोग 1 घंटा पढ़ लेते हैं, उन लोगों को याद हो जाता है। और जो नहीं करते हैं वो 10-10 घंटा पढ़ते हैं। तो भाई 9 घंटा अपना बचाइए और जो पढ़ रहे हैं उसको याद हो जाए, उसे फोकस कीजिए। ठीक है, लगे रहिए, बढ़िया कीजिए। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।